हे गाइस, वेलकम टू एजुजीनियस। आज हम देखेंगे यूनिट इम्पल्स के बारे में। आगे कुछ ऑपरेशन जैसे कि सिंथेसिस एंड एनालिसिस। हम आगे के लेक्चर में हमने पढ़ लिया कि आखिर में यूनिट इम्पल्स सिग्नल होता क्या है। ठीक है, यूनिट उसका एरिया होता है, उसको हम यूनिट इम्पल्स सिग्नल कहते हैं। बाकी यूनिट इम्पल्स सिग्नल है हमारा, यूनिट हमारा एरिया होता है। ठीक, अगर एक्स ऑफ टी दिया गया हमें तो उसको हम 1/del t लिख सकते हैं ऐसा, जहाँ पे 1 हमारा एरिया होगा। अगर हम इम्पल्स सिग्नल को जनरल फार्मूला में डिनोट करना चाहे तो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए डेल टी इज इक्वल टू 0। अब हम उसे की प्रॉपर डेफिनेशन की साइड जा रहे हैं। अगर ये 0 है पूरा फंक्शन, तब टी नॉन ज़ीरो होगा। अगर पूरा फंक्शन नॉन ज़ीरो है तो टी 0 होगा। मीन्स कि टी इज इक्वल टू 0 पे हमें कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ मिलेगी इसकी। देखिए, ये टी यहाँ पे हमारा 0 होगा, ये टी इक्वल टू 0 पे हमें कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल रही है। इसको हम ए डेल्टा टी से डिनोट करें अगर, तो ये हमारा ए होगा एरिया, ये एरिया है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं हम सिंथेसिस एंड एनालिसिस में। आखिर में सिंथेसिस एनालिसिस होता क्या है। सिंथेसिस मीन्स कि हमें कुछ बनाना होता है, हमें कुछ फ्रेम करना होता है। और एनालिसिस क्या, हमें कुछ दिया गया है उसको हमें बिगाड़ देना है। ठीक है, एनालिसिस मतलब बिगाड़ देना और सिंथेसिस मतलब कुछ बनाना, न्यू आइडिया, इनोवेशन। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन हमें दिया गया होगा कोई फंक्शन, उसमें से हमें बनाना है ग्राफ, और एनालिसिस में हमें ग्राफ दिया गया होगा, उसको हमें तोड़ फोड़ के बनाना है इक्वेशन। तो चलिए, अगर सिंथेसिस में दिया गया एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 3/2 डेल टी माइनस 2, ये हमारी आर्ग्यूमेंट है। और आर्ग्यूमेंट में हमें टी इज इक्वल टू 2 मिलता है। अगर आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू 0 कर दे तो ये 2 हमारा हो गया ब्रेक पॉइंट, और 3/2 हो गया हमारा एरिया। तो टी इज इक्वल टू 2 पे हमें 3/2 एरिया जितना इम्पल्स सिग्नल मिलेगा। ठीक है, अगर सिर्फ डेल ऑफ टी होता हमारा, सिर्फ इम्पल्स, मीन्स इसका मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे, तो टी इज इक्वल टू 0 पे हमारा कोई भी सिग्नल होगा मीन्स के इम्पल्स, तो वो इवन होगा। अगर 0 के अलावा किसी भी जगह पे चला गया तो हमारा ये इवन नहीं होगा, नॉट इवन। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा टी माइनस 1/2, यहाँ पे -1 होगा हमारा एरिया, कहाँ पे 1/2 पे। ठीक है, और -1/2 एरिया होगा टी इज इक्वल टू 0 पे। ये हो गया हमारा टी इज इक्वल टू 0, गया हमारा टी इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया हमारा टी इज इक्वल टू 1। तो पहले तो ये पॉइंट हमें ग्राफ में डिनोट कर लेने हैं, बाद में ये आगे की एरिया के मुताबिक उसकी लेंथ कर देनी है। देखिए, 0 पे -1/2 था, 1/2 पे -1, और 1 पे होता 1/2। ये सब एरिया है हमारा, ये ध्यान रखना है। ठीक, फॉर द इक्वेशन x ऑफ 1 इनफाइनाइट, लेकिन ये जो वैल्यू हमारी जा रही होगी, ये एरो हमारा इन्फाइनाइट तक डिनोट किया है हमने, इन्फाइनाइट तक जाएगी ये वैल्यू। तो अगर हम लिखे कि 0.52 से 2 तक एक्स ऑफ टी डी टी करें, 0.75 से 2 तक का हम अगर एरिया फाइंड करें, तो इसके बीच का एरिया 1/2। अगर 0+ से इन्फिनिटी तक, 0+, यहाँ पे हमारा 0+ होगा, 0+ से इन्फिनिटी तक हमारा एरिया कितना होगा, -1 + 1/2। अगर -0 से -1 तक, ये होगा हमारा 0 से 1 माइनस तक, 1 से थोड़े आगे, एग्जैक्ट 1 नहीं,
तो वहाँ तक हमारा होगा 1/2 होना चाहिए, -1 होना चाहिए, यहाँ पे -1 होना चाहिए। अगर 0 से 1/2 तक नॉट डिफाइंड। अगर किसी भी पॉइंट से पॉइंट तक की बात करी जाए तो इम्पल्स की वैल्यू हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे। इफ़ एनी लिमिट हैज़ ब्रेक पॉइंट देन इट्स नॉट डिफाइंड। ये हमें याद रखना है, रिमेंबर इट। तो आगे कुछ सिंथेसिस के एग्जांपल्स देखते हैं। x of t इज इक्वल टू डेल साइन टी मीन्स अगर डेल साइन टी 0 होगा, पूरा फंक्शन 0 होगा, तब साइन टी नॉन जीरो, पूरा फंक्शन नॉन जीरो, साइन टी 0। डेल साइन टी 0 तब साइन टी नॉन जीरो, और साइन टी 0 तब डेल साइन टी नॉन जीरो। मतलब हमारा साइन टी जहाँ जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज़ मिलेगी पूरे फंक्शन की। इम्पल्स मिलेगा 1 तक का, क्योंकि एरिया यहाँ पे हमें 1 दिया गया है मल्टीपल में। ठीक है, साइन टी जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ पे हमें इम्पल्स मिलेगा 1 का। क्या है, साइन टी 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे वहाँ पर 0 होता है साइन टी, इसलिए डेल साइन टी यहाँ वहाँ पे हमें इम्पल्स वैल्यू मिलेगी। ये डेल साइन टी इज इक्वल टू, इसको हम जनरल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डेल साइन टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ n बिलोंग्स टू i डेल t माइनस n पाई। इसी तरह से डेल कोस टी का भी फाइंड कर सकते हैं हम। तो मैं आपको ये होमवर्क में देता हूँ, होमवर्क तो नहीं बोल सकते लेकिन आपके ऊपर छोड़ता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो में फिर से देख लेना। अब आते हैं एनालिसिस के ऊपर। अगर हमें कुछ यहाँ पे, अगर हमें कुछ ग्राफ दिए हैं, यहाँ पे एक ग्राफ दिया है अगर हमें, तो हमें क्या करना है, उसका एनालिसिस करना। ग्राफ पर से हमें बनाना है इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट से राइट चलते जाएंगे, तो देखेंगे ब्रेक पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट है, -1 पे, 0 पे है, 1 पे है एंड 2 पे है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट चलते जाएंगे। अब -2 पे आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि डेल +2, और सॉरी -1 पे डेल +1, और इसका एरिया कितना है, -1, तो आगे -2 लिख दीजिए। अब आया 0 पे, तो मीन्स उसको हम लिख सकते हैं डेल ऑफ टी, 0 पे है ना, और एरिया -1। अब यहाँ पे है तो उसको लिख सकते हैं डेल ऑफ t-1, उसका एरिया 1/2। यहाँ पे डेल ऑफ t-2 लिख सकते हैं, उसका एरिया 3/2। ये पूरा हमारा इक्वेशन बन गया। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल ही है। ठीक है, समझ में आ गया। बस आज की वीडियो में इतना ही रखता है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।